बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम रिव्यू करेंगे उसके बारे में बात करने से पहले मैं उसके ब्रांड के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। इस फ्रेग्रेंस का नाम है जी तिहोटा और इसके ब्रांड का नाम है इंडल्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ब्रांड को बहुत ज्यादा नॉन किस्म का ब्रांड नहीं है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूं कि ये पेरिस का एक ब्रांड है, फ्रांस का एक ब्रांड है, जो कि जिसके मतलब स्टार्टिंग के जो परफ्यूम्स हैं वो 2006 में लॉन्च हुए थे और लास्ट जो उसका परफ्यूम लॉन्च हुआ वो 2021 के अंदर लॉन्च हुआ। ठीक है, तो 6 परफ्यूम्स इनके अभी तक बने हैं, लेकिन इनके परफ्यूम्स की एक खासियत है, इन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। ये एक परफ्यूम लॉन्च करते हैं और उसकी सिर्फ 999 बॉटल्स बनाते हैं, और अगर आपने एक परफ्यूम इनका उन 6 फ्रेग्रेंसेस में अगर आपने एक परफ्यूम लिया है तो नेक्स्ट टाइम आपको वो मिल सकता है दोबारा, अदरवाइज आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, यानी एक परफ्यूम की 999 बॉटल्स तो बनाई हैं, लेकिन दोबारा वो आपको तब मिलेगा जब वो पहले आपके पास बॉटल मौजूद होगी, अगर अदरवाइज वो आपको नहीं मिलेगा। यूनिक यानी एक प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना स्टैंडर्ड, एक क्लास किस्म की उन्होंने बनाई हुई है, अपनी तरफ से उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो क्या खुशबू में भी वो स्टैंडर्ड वो चीजें कायम है या नहीं, उसके बारे में बात करते हैं। मुझे कहां से मिली, मैं उन 999 लोगों में कैसे आया इस ब्रांड की फ्रेग्रेंसेस लेकर। तो वकास अहमद के पास मेरा चक्कर लगा तो ये ब्रांड सामने पड़ा हुआ था, बॉटल से बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि किस किस्म का ब्रांड है किस किस्म का नहीं है। मैंने इसको सर्च किया फिर, क्योंकि जब आप इसको स्प्रे से खुशबू करते हैं तो आपको लग्जूरियस खुशबू तो लगती ही है, लेकिन मैंने कहा यार ये अगर इतनी लग्जूरियस है तो ये इतनी फेमस क्यों नहीं है, इसके इतने ज्यादा रिव्यूज क्यों नहीं है। तो जब मैंने उसको थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे पता लगा कि इनके तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपने अगर पहले एक बॉटल लिए तो आपको मिलेगी, अदरवाइज तो आपको मिलेगी नहीं ये बॉटल। ठीक है, और 999 बॉटल्स अगर एक कंपनी बना रही है तो उसका मतलब है कि वेरी 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 लिमिटेड। तो वकास अहमद के पास ये पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा यार वकास, आज अब जब मैंने इसकी ना सारी क्वालिटीज पढ़ी इस ब्रांड की कि ये इस तरह फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं, फिर वो इस तरह से मखसूस लोगों को 999 लोगों को मिलती है, और नेक्स्ट बॉटल आपको सिर्फ तब मिलेगी जब आपके पास पहले वाली बॉटल होगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो उस पर फिर मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा यार ये लेना चाहिए। और उसकी 3 फ्रेग्रेंसेज फॉर द टाइमिंग, 3 फ्रेग्रेंसेज वकास अहमद के पास पड़ी थी, तो मुझे ले ली। मैंने कहा मैं भी उन 999 लोगों में आ जाऊं। ठीक है, तो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे इसका नाम है तिहोटा, और ये 2006 के अंदर लॉन्च हुई। ऐसा नहीं है कि इनके जो परफ्यूमर हैं वो भी कोई स्पेशल किस्म के हैं। अब ये जो तिहोटा है बेसिकली ये फ्रांसिस्को जॉन की बनाई हुई फ्रेग्रेंस है। कौन सा फ्रांसिस्को जॉन, जिसने जॉन पॉल गुलचियर का लिमॉल बनाया है, अल्ट्रामेल बनाया है, अपने मेजन फ्रांसिस्को जॉन के लिए बकरात रूज 540 बनाया है। तो छोटा मोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा परफ्यूमर है ये बंदा। ठीक है, एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे जो परफ्यूमर्स पसंद हैं, परफ्यूमर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, उनमें से एक अगर कहा जाए तो मुझे फ्रांसिस्को जॉन उनमें इजीली टॉप 3 के अंदर आता है। ये बंदा ये इतना कमाल के परफ्यूम बनाता है, मतलब मैंने इसके अभी तक जो भी परफ्यूम इस्तेमाल किए हैं उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। तो ठीक है, तो मुझे इस तरह लगता है कि मेरी पसंद के जो मैं नोट्स चाहता हूं या जिस तरह की मैं खुशबू चाहता हूं वो फ्रांसिस्को जॉन उस तरह के परफ्यूम्स बनाता है। तो ये फ्रेग्रेंस भी जो है ये फ्रांसिस्को जॉन ने ही बनाई है। ठीक है, तो ये रहा जी इसकी बॉटल, मैं आप लोगों को दिखाता चलूं। ये इसका फ्रेग्रेंस का बहुत ही सिंपल वाइट 50 ml की बॉटल है। आपको बिल्कुल इस तरह लगेगा जिस तरह कोई बहुत ही ऑर्डिनरी सी फ्रेग्रेंस है, लेकिन जब आप इसकी क्वालिटीज पढ़ेंगे इस ब्रांड की तो आप कहेंगे यार इस ब्रांड के तो नखरे ही बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता चलूं। ये रही इसकी बॉटल जिसके ऊपर तिहोटा और नीचे इंडल्ट ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, और दैट्स इट। और ऊपर सिर्फ कैप के ऊपर इंडल्ट पेरिस लिखा हुआ है। वेरी 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 सिंपल 50 ml बॉटल, लेकिन एक क्लास के साथ, एक स्टैंडर्ड के साथ, एक नखरे के साथ कि भाई टोटल 999। अब ये जो फ्रेग्रेंस मैंने उठाई हुई है ये इस दुनिया में टोटल 999 प्रोड्यूस हुई होंगी, और उसके बाद सेकंड सिर्फ उसको मिली होगी जिसके पास ये ऑलरेडी पहली बॉटल अवेलेबल है। ठीक है, तो शशके हैं इनके अपने तो ये इसीलिए मैंने इसका रिव्यू इसीलिए किया आप लोगों के लिए, क्योंकि
ठीक है, कुछ लोग फ्रेग्रेंसेस लेते हैं, कुछ नहीं, लेकिन इस तरह की चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए कि यार इस तरह की भी फ्रेग्रेंसेस इस दुनिया में अवेलेबल हैं जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर बनती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनके रिव्यूज भी यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन ये रिव्यूज मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास आ गई थी और मैं ये समझता हूं कि अगर मैं रिव्यूज बनाऊंगा तो आप लोगों को देखने से थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि यार ये भी ब्रांड है जिसके इतने शशके हैं, इतने नखरे हैं। तो इसलिए मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। 2006 के अंदर लॉन्च हुआ। प्राइस मैं आप लोगों को बताता चलूं, इसकी मेरे ख्याल में 2 बॉटल्स थी और वो इसीलिए 2 बॉटल्स थी वकास के पास। मेरा जहां तक दूसरी बॉटल मैंने उससे पूछा नहीं, मुझे एक मिल गई, मेरा मतलब पूरा हो गया। लेकिन इसका अगर डीकैंट या अगर आप इसका वो क्या कहते हैं इस्तेमाल करना चाहें, इसकी बॉटल अगर लेना चाहिए, डीकैंट लेना चाहिए, तो वकास अहमद से आपको मिल जाएंगी। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। प्राइस को लगभग 40 से 45 हजार रुपए इसकी प्राइस है। यस, ये सस्ता नहीं है। 50 ml 40-45 हजार रुपए का है, तो क्या ये वर्थ भी करता है? जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जब आप इसका ढक्कन खोल के इसकी खुशबू करते हैं ना, आपको नहीं पता इंडल्ट कौन सा ब्रांड है, आपको नहीं पता इनके शशके मशके क्या हैं, इनके नखरे क्या हैं। बस आपके पास बॉटल आई, आपने सिंपल सी बॉटल देखी, आपने कहा यार ये तो बड़ी सिंपल सी बॉटल लग रही है। लेकिन जैसे ही आपने ढक्कन खोल के इसकी खुशबू की ना, वहां से फिर आप कहेंगे यार ये कौन सा ब्रांड है भाई, जरा मैं चेक तो करूं, इसकी डिटेलें तो चेक करूं, जो मेरे साथ हुआ। तो ये इसी तरह होता है इस ब्रांड की। जब आप ढक्कन खोल के खुशबू चेक करते हैं या आप इसको लगाते हैं, मजा आपको तब आता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। 3 चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कॉफी, वनीला एंड बिस्किट की खुशबू, दैट्स इट। इन 3 चीजों को करें मिक्स और अपने कपड़ों पे आप उस चीज को महसूस करें। अब मैं आपको जरा थोड़ा डिटेल से बताता हूं। एक ऐसा बिस्किट जो कि वनीला बेस्ड है, यानी बेकरी बिस्किट है। यानी आप जब भी बेकरी में जाएं, कहीं पे भी किसी बेकरी में और बिस्किट्स वाले सेक्शन में जाएं, तो वहां से आपको एक अलग ही आपको एक गुरमोंडी सी बिस्किट्स की एक खुशबू आ रही होगी। उसके साथ आप कॉफी की एक खुशबू को अटैच कर लें, तो वो जो एक गुरमोंडी सी कॉफी, बिस्किट और वनीला की एक कॉम्बिनेशन सी खुशबू आएगी, वो इसकी खुशबू है। एंड दैट्स इट। ये ज्यादा चेंज नहीं होती, ये लीनियर सी खुशबू है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती, लेकिन ये इसी तरह की खुशबू है। क्या मैंने इस तरह की कभी कोई खुशबू इस्तेमाल की? इस तरह की नहीं की, क्योंकि मैंने जितने भी बिस्किट्स या वनीला बेस्ड कोई फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं, तो बस उनमें ठीक है वनीला और बिस्किट नजर आता है, लेकिन जो एक कॉफी का कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाया गया है ना, उस तरह की चीज अभी तक मैंने तो इस्तेमाल नहीं की। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यूनिकनेस भी इसके अंदर है। खुशबू तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में बात करते हैं कि उसका क्या सीन है, लेकिन जो यूनिकनेस है वो भी आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्निफ जब आप यूं करेंगे आप कहेंगे यार ये तो। और हाँ, थोड़ा सा आप इसको लिक्रिश या आप इसको अल्कोहलिक सी ये खुशबू भी कह सकते हैं। यानी अगर आप इसके सिर्फ नोट्स देखें तिहुटा के, तो तिहुटा के जो नोट्स है ना, मेरा जहां तक ख्याल है वो वनीला एंड मस्क है, सिर्फ 2 नोट्स पे मुश्तमिल है। लेकिन नहीं, इस पे ये 2 नोट्स नहीं है, इसमें कॉफी भी आपको प्रॉपर फील होती है, इसमें आपको बिस्किटों की वनीला की तो खुशबू आप इसके अंदर आती ही है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये हल्की सी अल्कोहलिक, हल्की सी लिक्रिश टाइप इसकी खुशबू है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, तो मैं इसीलिए उसको स्टार्ट में मेंशन भी नहीं किया। ठीक है, बस मैंने जो आप लोगों को बताया ना, कॉफी, वनीला एंड बिस्किट्स की खुशबू, दैट्स इट। इन तीनों को मिक्स करें तो जो खुशबू बनती है वो ये। और यूनिकनेस, यस इसकी यूनिकनेस है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। बात है पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, लोकेशन। एज हर एज का बंदा लगा सकता है। इफ यू लाइक गोमोंडिश फ्रेग्रेंसेज, इफ यू लाइक कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंसेज, यू कैन गो फॉर दिस वन वेरी इजीली। ठीक है, एज हो गया, जेंडर मेल फीमेल दोनों। इट इज अ वेरी 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 परफेक्ट गोमोंडिश यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, मैं बस इसका इतना कहूंगा। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भाई कम अज कम इसकी जो फैब्रिक के ऊपर स्टे है कम अज कम 24 आवर है। मुझे इसके ऊपर ना इसका उदिप परफा इसकी कंसंट्रेशन है, तो 1 दिन इसकी फैब्रिक के ऊपर लास्टिंग है बहुत ही आराम से। और अगर प्रोजेक्शन की बात करें
तो मैंने अपने ऑफिस में लेकर गया और मैंने ये जो आप लोगों को इस ब्रांड की डेफिनेशन मैंने बताई, मैंने अपने एक दोस्त को बताई। उसने कहा अच्छा यार मैंने एक मीटिंग में जाना है, मुझे आज ये फ्रेग्रेंस लगाओ आप। वो ये फ्रेग्रेंस एक मीटिंग में लगा कर गया, वापस आया कहता है यार अदील ये फ्रेग्रेंस की खुशबू मुझे आती रही है यार, क्या कमाल की खुशबू है। और जब वो वापस आया 2 से ढाई घंटे बाद तो मुझे भी इसके वेव्स प्रॉपर आ रहे थे एंड आई वाज लाइक यार 3 आवर्स हो चुके हैं और अभी तक ये प्रोजेक्ट कर रही है और ठीक ठाक प्रोजेक्ट कर रही है। और मेरा वो दोस्त आउटडोर्स ही गया था, ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोजेक्शन 3 घंटे बहुत ही अच्छी प्रोजेक्शन है और लॉन्जिविटी मैंने आपको बता दिया 1 दिन, तो उस लिहाज से भी जबरदस्त है, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें, कॉफी बेस्ड फ्रेग्रेंसेस जितनी भी होती हैं वो आप सर्दियों में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गर्मियों में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी रीजन इसकी बिस्किटों की तरह की खुशबू और इसकी थोड़ी सी जो वनीला टाइप खुशबू है, बट स्टिल ऑन द सेफ साइड फॉल एंड विंटर। मैं तो उसको गर्मियों में लगा सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फॉल एंड विंटर, अगर आप लोगों को ये मिलती है, अगर आपको इसका 5 ml 10 ml का डीकेंट मिलता है तो मस्ट ट्राई दिस। वकास के पास मेरे ख्याल में बॉटल्स पड़ी हुई थी, इसकी 3 परफ्यूम्स मेरे हाथ लगे हैं, मैं आपको दिखाता भी हूं। एक उसमें मनाकारा भी है और एक माय जूजू भी है, ठीक है। तो आई एम अमंग्स दोज 999 पीपल जिनके पास ये एक एक करके ये फ्रेग्रेंस आ गई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। प्राइस मैंने आपको बताई, प्राइस पूरी जस्टिफाइड है इसकी। 50 ml 45,000 रुपीज की। मेजन मतलब फ्रांसिस्को जॉन की अपनी एक हाउस की जो फ्रेग्रेंस है बकरात रूज 540, दो के लोग उसको कहते हैं कि बहुत ही जेनेरिक हो गई है, बहुत ही नॉन टाइप फ्रेग्रेंस हो गई है। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं, अपना अपना पॉइंट है। तो वो भी 50 ml 70,000 रुपीज तक की मिलती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही जबरदस्त गुरमॉन्डिश फ्रेग्रेंस, यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। तो इसका 45,000 रुपीज शशके नखरे और ये वो मिला जुलू के तो 45,000 रुपए जस्टिफाई करते हैं। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इंडल्ट का तिहुटा। थैंक यू सो मच।